बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शहीद की मौत कौम की हयात, मंसूबाबंदी कहां हुई, अवाम दोस्त या पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, मैंगो डिप्लोमेसी, और एशिया कप को खतरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन और खारिया में ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 13 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और मंडी बहाउद्दीन के इलाके पहाड़ियां वाला अड्डा के करीब डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ है, जिसमें 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 13 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि खारिया मेन जीटी रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है और 2 नौजवान जो हैं मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। तो अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि मंडी बहाउद्दीन और खारिया में ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 13 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और मंडी बहाउद्दीन के इलाके पहाड़ियां वाला अड्डा के करीब डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ है, जिसमें 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 13 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान जिले में पाक फौज और दहशतगर्दों में मुकाबला। दहशतगर्दों के हमले में नाइक ज़हीर अब्बास और लांस नाइक महराजुद्दीन शहीद हो गए। मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नाकिस तफ्तीश के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस लाहौर केस में बरी हो चुकी हैं और IG पंजाब ने यास्मीन राशिद की बरीयत को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत के हुक्म पर हुआ। तोड़ फोड़ करने वाले रहनुमाओं से राबते में थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो बेगुनाह नहीं है। ज़्यादती मुजाहिरीन से नहीं, पुलिस के साथ हुई है। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। क्या ये खातून जो नजर आ रही हैं ये यास्मीन राशिद हैं? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए है वो फोन से मौजूद है? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए और वॉइस के लिए चाहिए। ये एक नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था। ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया। ये तमाम जिन्ना हाउस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, GHQ रावलपिंडी, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। ये जो है हमने जो गिरफ्तारियां डाली हैं वो विद प्रूफ डाली हैं। जो जिन्ना हाउस के अंदर मौजूद थे 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार हैं। एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। खबरों में अब आगे देखिए शोहदा और गाजियों को सलाम। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिन्ना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित कर दी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट जारी कर दी। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना हाउस के बाहर वीडियो क्लिप में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही हैं, जिसके बायस फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद के जिन्ना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है। वाज़ेह रहे, लाहौर पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को फोटोग्रामेट्री टेस्ट की दरख्वास्त की थी। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का एक और शरपसंद पकड़ा गया है। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक सबात जिला शांगला से है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जिन्ना हाउस हमला केस में जेर हिरासत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत का मुलजिम खवातीन को 8 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म, फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अदालत ने नवासी मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करके 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। मुलजिम रईस अहमद ने एतराफ़ी बयान में कहा कि यास्मीन राशिद की ज़ेर क़यादत जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा, तोड़ फोड़ की और आग लगाई। अपने अमल पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कौम से माफ़ी मांगी। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने कहा चाहे 1000 मुकदमे बना लो, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुकदमा दर्ज करने वालों को पैगाम देता हूँ, हम फौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं। अदालत ने साबिक़ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुमताज़ हुसैन को भी इसी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
जितने मर्ज बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के वर्कर्स को, हमने एक शीशा फैलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा होकर और इनका मुकाबला कर रहे हैं। भाई हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम फ़ौज के हक़ में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फ़ौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फ़ौज है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने गुजरांवाला अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन कहा कि फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन और नाजायज़ भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो गुजरांवाला के हैं, उन्होंने 10 पेज के अंदर जो ऑर्डर अपना इशू किया, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जो गिरफ्तारी का तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं। ये एक तकनीकी बुनियादों के ऊपर, टेक्निकल बेसिस के ऊपर इन्होंने वो जजमेंट दी। मैं समझता हूँ कि जज साहब को केस को तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो उन्होंने दिया, ना सिर्फ वो गलत है, वो इल्लीगल है, हम उसको चैलेंज करेंगे। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सरबराह तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देंगे, इन्हें सियासत से माइनस करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बताते हुए ज़बान लरसती है। इन लोगों को माफ़ किया तो शहदा के ख़ानदानों को क्या मुँह दिखाएंगे। सरबराह PTI ने करप्शन के खात्मे का दावा किया, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन इन्हीं के दौर में हुई। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभालते ही मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। जो लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। जिन्होंने शुहदा की यादगारों के ऊपर मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती, इन्होंने वहाँ पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए। जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और लोगों को कौन सा सबक पढ़ा रहा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्वज़ा नाम सामने आ रहे हैं। अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है और ताहम फिलहाल इस हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क दे दिया है। आइंदा हफ्ते तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी जाएगी। जहांगीर तरीन की जानिब से आइंदा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान भी मुतवक्के है। सियासी मैदान में हलचल। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने नया ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया। अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप बनाया है। डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया। ज़राए ने बताया इजलास में फैसला किया गया है कि हम ख्याल अरकान फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। अरकान डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अरकान की शनाख्त भी फिलहाल जाहिर नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। बलोच रहनुमा नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी ने कहा है कि बलोचिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। सियासत आपका हक है, ताहम शोहदा की यादगारों पर हमला काबिल मुसम्मत है। नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क के दाखिली और खारजी चैलेंजेस के मुकाबले के लिए पाक फौज का किरदार काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि बलोच नौजवानों को ब्रेन वॉशिंग करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी सरगर्मियाँ हमारी रवायात के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के रहने वालों का बड़ी कुर्बानियां हैं। सियासत का हक है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। शहीदों की यादगारों हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली। लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ भी है। इन चंद दिनों बलोच नौजवान को गलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाकयात के
जरिए। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज की हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ खातून को इस्तेमाल करके करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज में की सबसे मकबूल जमात मुकम्मल तौर पर बिखरने लगी। अहम सियासी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। लाहौर से मरकजी रहनुमा रजा नसरुल्लाह घुमन, साबका MPA आयशा इकबाल और PP 68 मलिकवाल से टिकट होल्डर कमर खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि 9 मई के वाक़यात पर दिल अफसुर्दा है, खून खराबी की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9 मई का जो वाक़या था वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिल खराश वाक़या था। सबके दिल इस तरह हैं जैसे कि बुझ चुके हैं। इसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत भी करता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। ये जलाओ घराओ की सियासत मैं पहली दफ़ा आई थी। हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना कर, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। ये 9 मई का जो सानिया हुआ, जो फौजी तरसीबात पर हमले हुए, इदारों पे हमले हुए, तो मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तो मैं इसमें PTI को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने अपने वालिद की वापसी की तस्दीक कर दी है। ट्वीट पैगाम में कहा कि मियां मोहम्मद अजहर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। मेरे वालिद साहब को CIA पुलिस स्टेशन ले गए थे और 1 घंटे तक उनका फ़ोन चेक किया। इससे कबल हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा था कि मेरे वालिद मियां मोहम्मद अजहर को पुलिस और सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद घर से किसी नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। उनकी उम्र 82 साल है और शदीद बीमार हैं। उधर नदीम अफजल चंद ने भी अपने वालिद की वापसी पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब को रिहा कर दिया गया है। मैं तमाम भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल लम्हात में मेरा साथ दिया। परवरदिगार पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का बोल बाला करे। यहाँ आपको बताएं कि पाक फौज से इजहार यकजहती और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत के लिए मुल्क भर में रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। शहर शहर गांव गांव रैली के शुरका ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को सलाम अकीदत पेश किया है। पाक फौज हमारा फख्र, शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। बुरेवाला में मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली गई। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रुकन कौमी असम्बली फ़कीर अहमद आराई ने कहा, पूरी कौम को पाक फौज पर फख्र है। हम भरपूर तरीके से अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है और जो ये नफरत अंगेज़ काम किया है उसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। जंग में सियाल ग्रुप की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में तकरीम शहदा और इजहार यकजहती अफवाज पाकिस्तान के लिए सेमिनार का इनेकाद हुआ। तलबा ने मुख्तलिफ जबानों में तकरीरें करते हुए अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। अगर आज ये जवान न होते तो वतन अजीज के अंदर इस्लाम का प्रचार न होता। सीनियर डॉक्टर अब्दुल करीम ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। 9 मई को फसाद हुआ, जो 9 मई को दहशतगर्दी हुई, हम उस वाक़या की 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुल्क भर में आवाम की जानिब से पाक फौज से यकजहती के इजहार का सिलसिला जारी है। इस वक्त आपको अहम अपडेट दें, जिन्ना हाउस लाहौर हमला के हवाले से एक और शरपसंद के होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम अली रजा उकाड़ा से हमला करने आया। 9 मई को सब कुछ तयशुदा प्लान के तहत किया गया। मुलजिम अली रजा ने इंकशाफ किया है कि मनसूबाबंदी के तहत लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव का हिस्सा बने। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस के हवाले से, जिसमें एक और शरपसंद के होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम अली रजा उकाड़ा से हमला करने आया। मुलजिम अली रजा ने इंकशाफ किया कि 9 मई को सब कुछ तयशुदा प्लान के तहत किया गया। मनसूबाबंदी के तहत लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव का हिस्सा बने। मुलजिम ने इंकशाफ किया है। जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस में एक और शरपसंद के होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम अली रजा उकाड़ा से हमला करने आया। 9 मई के वाक़यात ने शोहदा के वालिदैन को गमगीन कर दिया है। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा ने जिन लोगों ने खूबसूरत यादगार को जलाया, अल्लाह उन्हें इबरतनाक सज़ा दे। कैप्टन मनानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा कि शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वालों ने हमारा दिल दुखाया है। शोहदा के वारिसों ने मुतालबा किया है कि वाक़यात में मुलविस अफराद को निशान इबरत बनाया जाए।
उस वक्त इस पर हमलों का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जरूरत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। पेरिस और स्विट्जरलैंड की फ़ज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फ्रांस के दारुल हुकूमत में अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने रैली निकाली। कम्यूनिटी रहनुमाओं ने सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखकर रैली में शिरकत की। ज़्यूरिख में भी रैली और सेमिनार। शुरका का कहना था, शोहदाए फ़ौज पाकिस्तान हमारा मान है, शोहदाए फ़ौज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। फ्रांस की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये वापसियाँ एक तरफ, लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आएगी, सब परचम की आएगी, तो हम सब इकट्ठे हैं। हम अपने इदारों के साथ हैं। ओवरसीयर्स हमेशा अपने इदारों से अपनी फौज के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे और हम पाकिस्तान के साथ। आम के आम बने दोस्ती का पैगाम, पाक तुर्क दोस्ती में शरीनी घोल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की नई सदारती मुद्दत के लिए मुंह मीठा करने आम लेकर पहुंच गए और तकरीब हफ्तबरदारी में वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदूर और ईरान के अव्वल नायब सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की है। मीठे रसीले आम, दोस्ती का बने पैगाम। पाकिस्तान की सौगात लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। वजीर आजम ने तुर्क सदर को आम का तोहफा पेश किया, उनकी अहलिया से भी आम की बातें की। कहा, पाकिस्तान से आमों का तोहफा लाया हूँ, आधे आम आपके और आधे मेरे भाई रजब तैयब एर्दोगान के हैं। तुर्क सदर की तकरीब हल्फ बरदारी में वजीर आजम ने दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से भी बातचीत की। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर से पाक ईरान सरहदी तिजारत के फरोग पर बात हुई। जमहूरिया कोसोकी की सदर वजूसा उस्मानी सादीरो उज़्बेकिस्तान सदर शौकत मिर्जा अयूब से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब भी दी। हुकूमत ने इंतहाई अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए कमर कस ली, हिकमत अमली मुरतब कर ली। इनकम सपोर्ट लेवी के नफाज पर गौर शुरू कर दिया। टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा के असासे रखने वालों पर लगाने की तजवीज़ दी गई है। इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा। अवाम को मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? नए माली बजट की तैयारियां जारी। बजट में इनकम सपोर्ट लेवी के निफाज पर गौर किया जा रहा है। इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से वेल्थ टैक्स ज़रूरी असासों समेत तमाम असासाजात पर आयद होगा। आइंदा माली साल हुकूमत को 200 अरब रुपए तक इजाफी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, लेकिन इसमें सूबों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ विफाक की आमदन शुमार होगी। 50 से 100 मिलियन की मालियत के असासाजात पर लेवी की छूट देने की तजवीज़ दी गई है। वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में साइंस, IT और स्पेस के कई अहम मंसूबे शामिल हैं, जिनके लिए 18 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिए हैं। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान मौजूद है। ज़राए का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 50% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस की तजवीज़ दी जा रही है। हायरिंग, मेडिकल और सफरी अलाउंसेस में 100% इजाफे की तजवीज़ मौजूद है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। साद रफ़ीक कहते हैं, रोजवेल्ट होटल 1 साल के लिए 100% लीज पर दे दिया गया है। रोजवेल्ट होटल के लिए हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदा, $22 करोड़ पाकिस्तान आएंगे। साद रफ़ीक ने ट्विटर पर लिखा, कोई एयरपोर्ट नहीं बेच रहे। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने से सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा।
साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। 3 साल का मुआहदा है जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंडओवर भी कर दिए और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। फायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था जोबन पे, तो ये जो अर्न करता था वो यही 6, 6.5, $7 मिलियन थे और 3 साल बाद जब हम सारे वाजबात अदा कर देंगे इस कमाई में से, तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी। कराची में मवेशी मंडी जाने वालों से डकैतियां जारी हैं। मारूफ कॉमेडियन वली शेख को भी लूट लिया गया है। वली शेख के मुताबिक उनसे मोबाइल फ़ोन और 85,000 रुपए छीने गए हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, अभी जानिए। नादरन बाईपास से आया हूँ, अपने घर पर हूँ मैं और मेरे साथ थे अफान सिद्दीकी, जी टीवी के प्रोड्यूसर। हम दोनों नादरन बाईपास में लुटे हैं और मैं पहले भी अभी एक वीडियो मैंने, हमारे साथ डकैती हुई। मेरा मोबाइल फोन, मेरी हाथ की घड़ी और 85,000 रुपए गए। और ये जो डीएसपी साहब बड़े मजे से बोल रहे थे ना, तुम्हारे इलाके में डकैती हो रही है, बंदे लूट रहे और नहीं देंगे तो मार देंगे। खुदा के लिए शरीफ लोगों के साथ ये ना करो, अपनी पुलिस को अलर्ट करो, झूठ ना बोलो कि डकैती नहीं हो रही है, हो रही है डकैती। अपनी पुलिस को बोलो कि काम करे। आप लोग नादरन पे ले गए मंडी, गरीब लोगों की ऐसी तैसी करवा रहे, जान से जाएंगे लोग। कराची में डाकू आज़ाद कोरंगी 1.5 नंबर में डकैतों ने दौरान वारदात फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का एक्शन। सफूरा गोट में पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। अजीज़ाबाद, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 10 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। एहसनाबाद बंगाली मोड़ पर फायरिंग से 60 साला शख्स जाँ बहक। शेरशाह बस अड्डे के करीब मुसाफिर बस से एक खातून की लाश मिली। उधर पेशावर में डाकू आज़ाद घूमने लगे। मसरूफ शाहराह पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने राहगीर से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। शहरी ने पिस्तौल निकालकर राहजनों पर फायरिंग शुरू कर दी। एक राहजन जख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि एसपी फ़कीराबाद डिवीजन ने मुलजमान को गिरफ्तार करके खुसूसी टीम तश्कील दे दी है और टीम ने मुलजमान का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में अफसोसनाक वाक़या है। एक घर से 5 साला और 3 साला 2 भाइयों की लाशें बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक रोज़ कबल बच्चों के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि इसके 2 बच्चे अगवा हो राहिल की घर से ही लाशें बरामद हो गई हैं। लाशें आटा रखने वाले संदूक से बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों के अगवा का मुकदमा नामालूम के खिलाफ दर्ज किया। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। और कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। 70,000 से ज़ायद जानवर लाए जा चुके हैं। खरीदार, फैमिलीज और शौकीन अफराद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जानवरों की सेहत के मुआयने के लिए व्यापारियों से पैसे बटोरे जाने लगे हैं और नूरियाबाद पर लगे नाके पर फीड जानवर 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कराची में ईद कुर्बान की रौनकें शुरू। ईद उल अजहा के लिए मवेशियों का मेला सज गया। शहरियों ने मंडी का रुख कर लिया। दिन रात लोगों की आमद का सिलसिला जारी। 700 एकड़ पर मुहित मंडी में 48 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 40 ब्लॉक्स व्यापारियों के लिए मुफ्त रखे गए। पार्किंग के लिए 50 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया है। शहरी 6,000 रुपए अदा करके गाड़ी और 3,500 में मोटरसाइकिल का महीने भर का पास बनवा कर मंडी के अंदर बआसानी आ और जा सकते हैं। मंडी में पानी और लाइट के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। ये मंडी लगाई है 700 एकड़ प्लस पे। इसमें 65,000 जानवर से प्लस इस टाइम पे मवेशी मंडी में मौजूद है और इसमें 13 इसमें ब्लॉक्स है, जिसमें 2 VIP ब्लॉक्स हैं, बाकी 11 जनरल ब्लॉक्स हैं, जिसमें जनरल ब्लॉक्स के कोई चार्जेस नहीं है। इस दफ़ा व्यापारियों की फैसिलिटेशन के लिए हमने पिछली मंडी से, सुराबगढ़ मंडी से बड़ी जगह भी ली और व्यापारी की फैसिलिटेशन के लिए हमने जिस जगह को फ्री कर दिया गया है। तो हर राउंड अबाउट के ऊपर, हर चौक के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है,
आगे मोबाइल्स भी खड़ी हुई हैं, वो भी चेकिंग कर रही है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ अंधेरा है उस एरियाज़ में भी मवेशी मंडी के इंतजामिया से राब्ता है, वो उसको लाइटिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं, आपको आगे नजर आएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मवेशी मंडी के अतराफ तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी। खुफिया कैमरों और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। मंडी में 80,000 से 50 लाख तक के जानवर मौजूद हैं। खरीदारों की सहूलत के लिए ATM मशीन भी लगाई गई है। कराची में जानवर लाना मसला बन गया। भैंस कॉलोनी में नाके लगाकर फी जानवर 2,000 से 1,500 रुपए का जबरी भत्ता वसूल किया जाने लगा। डेयरी एंड कैटल फार्म्स ने चीफ सेक्रेटरी को खत में नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। भैंस कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पे देखें, ये एक चौकी लगा दी गई है जिस पे रात को ये लगाई गई थी। 2,000 रुपए मवेशी ये वसूल कर रहे थे कि जब रात को यहाँ के हमारे चेयरमैन है जावेद इकबाल काकू साहब ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बार्गेनिंग करके उस रेट को 1,500 रुपए कर दिया। अब ये जो चौकी लगाई गई है नाजायज है, ये ज्यादती है डेयरी फार्मर्स के साथ भी, और जो मुल्क भर से सफर करते हुए थके हारे जो व्यापारी आते हैं उनसे ये टैक्स बदमाशी की बुनियाद पे पुलिस के साथ वसूली की जा रही है। तो ये सरासर नाजायज और ज्यादती है। मैं इस पे अपील करूंगा कि फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए इस चौकी को खत्म कराया जाए। भारतीय साजिशों की वजह से एशिया कप का इनेकाद खटाई में पड़ गया है। इवेंट की मेजबानी पर भारतीय हठ धर्मी से रीजनल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ना होने का खतरा मजीद बढ़ गया है। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को मुजरिमाना खामोशी और भारतीय मुफादात और ख्वाहिशात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश से भी खेल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा मौजूद है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC से किसी खैर की तवक्को नहीं है और इसके साथ PCB को ये भी एहसास है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अरकान भी ज़ाती फ़ायदे की खातिर भारत का दम भरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद PCB पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता और अपने हक के लिए भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के बायकॉट के ऑप्शन को आखिरी पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने पर PCB टॉप मैनेजमेंट में मुकम्मल इत्तफाक है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी टीचर को कुरान पाक का तोहफा दिया। इससे कबल कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हम जमातों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाबर आजम के साथ क्लास में साबिक हैवीवेट चैंपियन फ्रांसिस निगानो और चेल्सी फुटबॉल क्लब के कप्तान भी मौजूद हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिसमें बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडिया और स्पोर्ट्स पर कोर्सेज शामिल थे। भारत के खिलाफ ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका लग गया है। फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड फिटनेस मसाइल की वजह से भारत के खिलाफ टेस्ट चैंपियन के फाइनल से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट के मुताबिक जोश हेजलवुड को चैंपियनशिप का फाइनल खिलाना था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो मुकम्मल फिट नहीं है और जोश की जगह माइकल को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। जोश की इंग्लैंड के खिलाफ एशियन सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सिख खालिस्तान के क़याम के लिए एक बार फिर मुतहरिक रेफरेंडम रुकवाने के लिए तमाम भारतीय कोशिशें फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का जमहूरी अमल रुकवाने से इनकार। खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में 31,000 सिखों ने वोट डाला। सिख वोटर्स के खालिस्तान के क़याम के लिए भरपूर नारे। वोटर्स का कहना था कि सिख कौम अब आज़ादी से कम कुछ कबूल नहीं करेगी। और भारत में दूसरी बार पुल बनाया और दूसरी बार भी गिर गया। दुनिया में भारतीय मामारों की महारत का शानदार शाहकार नमूना छूते वाक़े का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारतीय पुल कैसे मुनहदिम हुआ, आप भी मुलाहिजा कीजिए। और अब आखिर में आपको बताएंगे कि अमरीकी बिजनेसमैन की जराइम की दुनिया में एंट्री। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रेट्रिब्यूशन का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब।
क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।